अनुशासन का एक स्तर होता है जो लोगों को आपको डर से देखने पर मजबूर करता है, और आज आप जानेंगे कि वहां कैसे पहुंचा जाए। क्या आपने कभी उस व्यक्ति को देखा है जो कभी हारता नहीं, जो हर दिन एक ही समय पर उठता है, वही काम करता है और कभी रुकता नहीं? जब सब तीसरे हफ्ते तक हार मान लेते हैं, वे आगे बढ़ते रहते हैं। जब सब बहाने बनाते हैं, वे हाजिर होते हैं। और जानते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? यार, यह सामान्य नहीं है। जापान में जैन भिक्षुओं द्वारा बनाई गई एक प्राचीन पद्धति है जो ठीक ऐसी ही डराने वाली निरंतरता पैदा करती है। वे इसे ग्योजी कहते हैं, वह अभ्यास जो स्वयं को बनाए रखता है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि यह कैसे काम करता है, आप फिर कभी कोई लक्ष्य नहीं तोड़ेंगे। लेकिन एक शर्त है, यह पद्धति हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए आपको अपने उस हिस्से को मारना होगा जिसके बारे में आप कभी जानते ही नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि यह कैसे काम करता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाइक करें और उस आदत पर टिप्पणी करें जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा बनाना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और मुझे लगता है कि आप सचमुच बदलना चाहते हैं। चलिए शुरू करें। अध्याय 1, जागृति। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह राफेल नाम के एक प्रोग्रामर के साथ घटी। वह एक होशियार इंसान था, सफल करियर वाला, पर एक समस्या थी। वह किसी भी आदत को 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं निभा पाता था। जिम 2 महीने बाद छोड़ देता, ध्यान 1 हफ्ता और बस, पढ़ना, किताब खरीदता, 3 पन्ने पढ़ता और फिर दराज में भूल जाता। यह पैटर्न हमेशा एक जैसा रहता था। सोमवार पूरा जोश, बुधवार पहली मानसिक बहस, शुक्रवार पूरी तरह हार मान लेना, रविवार अगले हफ्ते के लिए नए वादे। राफेल ने सब कुछ आजमाया, आदत ट्रैकिंग एप्स, इनाम, जवाबदेही साथी। कुछ काम नहीं आया, क्योंकि वह ऐसी चीज से लड़ रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, अपने दिमाग की संरचना। जब तक उसने यह नहीं जाना कि जैन भिक्षु कैसे 800 साल तक बिना एक दिन भी छोड़े ध्यान कर सकते हैं। और नहीं, यह इच्छा शक्ति नहीं है, यह कुछ बहुत गहरा और कहीं ज्यादा डरावना है। अध्याय 2, भिक्षुओं का रहस्य। जैन मंदिरों में एक नियम है जो सरल लगता है पर सब कुछ बदल देता है, ग्योजी। शाब्दिक अनुवाद, इसका अर्थ है बिना रुकावट के निरंतर अभ्यास, बिना किसी अंतराल के। क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1200 ईस्वी से हर रोज सुबह 3:30 बजे इहेईजी मंदिर में घंटी बजती है, और 1200 ईस्वी से हर दिन भिक्षु जाग जाते हैं। सुबह 3:25 नहीं, 3:35 नहीं, ठीक 3:30 बजे। क्या जानते हैं उस मंदिर में कभी क्या नहीं होता? कोई भिक्षु बिस्तर पर यह नहीं सोचता, आज मैं उठूंगा। यह सवाल उनके मन में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसा जानते हैं जो आप अभी नहीं जानते। आपका दिमाग हर वचन को 2 श्रेणियों में बांटता है, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय वचन मानसिक सौदेबाजी बन जाते हैं, अपरिवर्तनीय वचन बस हो जाते हैं। जब भिक्षु पूरे समुदाय के सामने प्रतिज्ञा लेता है, वह वादा नहीं करता, वह अपनी पहचान बदलता है। वह ध्यान करने का वादा नहीं करता, वह स्वयं को ध्यानी घोषित करता है। समुदाय इसे देखता है, पहचान बदलती है, बातचीत खत्म होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो 15 सालों से आदतों का अध्ययन कर रहे हैं, ने कुछ क्रांतिकारी खोजा है। जब आप कोई व्यवहार सार्वजनिक करते हैं तो आपका आदिम मस्तिष्क असफलता को जीवन के खतरे के रूप में देखता है। जनजाति में स्थान खोने वाले हमारे पूर्वज मर गए। आपका दिमाग आज भी वैसे ही काम करता है। राफेल ने बिल्कुल यही किया। उसने निजी वादे छोड़कर सार्वजनिक घोषणाएं करना शुरू किया। उसने कागज पर लिखा, मैं वह व्यक्ति हूं जो रोज सुबह 5 बजे 20 मिनट ध्यान करता है, लगातार 90 दिनों तक। उसने इस पर हस्ताक्षर किए। उसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने सबको बता दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम बहुत नाटक कर रहे हो। सहकर्मियों ने कहा, यार तुम ज्यादा कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही। उसका हर जानने वाला ईंधन बन गया। हर सुबह जब वह हार मानना चाहता था, सोचता कि सबको मुंह दिखाकर कैसे कहेगा कि वह भी बस एक ऐसा शख्स है जो वादे नहीं निभा सकता। तीसरे दिन पहली असली परीक्षा आई। अलार्म सुबह 5-4 बजे का था। तुरंत मेरा दिमाग अपनी रोज की आदत पर चल पड़ा। तुम थके हुए हो, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ बुनियादी बदल चुका था। यह सोचकर कि 3 दिन बाद हार गया, ऑनलाइन पोस्ट करना असहनीय था। अपनी गर्लफ्रेंड को मुंह दिखाना और मानना कि फिर हार गया। सार्वजनिक घोषणा ने हार मानने को जारी रखने से ज्यादा दर्दनाक बना दिया। पर यहीं असली समस्या शुरू हुई। अध्याय 3, आंतरिक युद्ध। इस सारे सामाजिक दबाव के बावजूद राफेल अभी भी हर दिन युद्ध लड़ रहा था। उसके शरीर को उसकी इज्जत की परवाह नहीं थी। वह थका होने पर सोना चाहता था। सार्वजनिक घोषणा ने मानसिक सौदेबाजी खत्म कर दी, पर वह हर सुबह शारीरिक प्रकृति से लड़ता रहा।
तभी उसने भिक्षु का दूसरा सिद्धांत खोजा, गैर बातचीत वाले घंटे। हर दिन आप एक ही बेवकूफी भरे सवाल पर मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मैं यह कब करूंगा? अभी या नाश्ते के बाद? सुबह या रात में? यह निर्णय आपके दिमाग में वो ग्लूकोज जला देता है जो वास्तविक अभ्यास के लिए होना चाहिए। आप गाड़ी चलाने के बजाय यह तय करने में अपना ईंधन बर्बाद कर रहे हैं कि कब गाड़ी चलानी है। राफेल ने सुबह 5 बजे चुना, इसलिए नहीं कि वह सुबह का व्यक्ति था जो सूर्योदय देखना पसंद करता था। उसने सुबह 5 बजे चुना क्योंकि दुनिया सो रही थी। कोई संदेश नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई विकर्षण नहीं, कोई बहाना नहीं। समय अनुकूलन के बारे में नहीं था, यह उन्मूलन के बारे में था। बाद में काम करने के हर संभव कारण को खत्म करना। पहला सप्ताह नरक था। आपका शरीर हर सुबह इसके खिलाफ लड़ता है। यह सामान्य है। आपका शरीर एक मशीन है जो पैटर्न से चलती है और आप इसे नया पैटर्न बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। यह विरोध करता है। दूसरे सप्ताह में कुछ बदल गया। वह अपने अलार्म से 2 मिनट पहले उठने लगा। उसके शरीर ने उस चीज की तैयारी शुरू कर दी थी जो अब उसका इंतजार कर रही थी। 9वें दिन अलार्म बजा और उसके चेतन मन के जागने से पहले ही उसके पैर फर्श को छू गए। कोई सोच नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस हरकत। यहां बताया गया है कि ज्यादातर लोग निश्चित समय के बारे में क्या नहीं समझते। यह एकदम सही शेड्यूल खोजने के बारे में नहीं है। यह समय को एक चर के रूप में हटाने के बारे में है। जब आप हर दिन अलग अलग समय पर काम करते हैं तो आप अपने दिमाग को हर बार नया निर्णय लेने को कहते हैं। जब शेड्यूल तय हो तो दिमाग एक निश्चित चीज से बहस नहीं कर सकता। लेकिन राफेल को एक नई समस्या मिली। उसका समय तय था, पर वह उस दौरान जो करता था वो बदलता रहता था। कुछ सुबह ध्यान लगाना सही लगता, कुछ दिन वह पढ़ता था, कभी कभी कुछ पुशअप्स। उसके दिमाग ने एक नया मोलभाव का बिंदु पा लिया था। कब के बजाय वह क्या करना है इस पर बहस करने लगा। सुबह 5 बजे के 20 मिनट भरोसेमंद हो गए, पर अभ्यास खुद अराजक था। तय शेड्यूल ने आधा समीकरण हल किया, पर उसका दिमाग अभी भी बहस के लिए छिद्र ढूंढ रहा था। उसने कब को समाप्त कर दिया, लेकिन क्या नहीं। और यहीं डोगेन की रूपों पर शिक्षा विवादास्पद हो गई, क्योंकि इसमें आपको हर दिन बिल्कुल एक जैसा काम करना होता है जब तक आपका मन पूरी तरह समर्पण न कर दे। अध्याय 4, एकमात्र मार्ग। आप सोचते हैं विविधता चीजों को रोचक बनाती है, पर वास्तव में विविधता वह जगह है जहां निरंतरता मर जाती है। हर बार जब आप अपनी गतिविधि बदलते हैं, आपके दिमाग को सूक्ष्म निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या मुझे आज पुशअप्स करने चाहिए या बर्पीज? कौन सी किताब पढूं? कितनी देर ध्यान लगाऊं? हर छोटा निर्णय एक दरार है जहां से आपके पुराने पैटर्न वापस रिस आते हैं। राफेल ने सब कुछ एकदम निश्चित कर दिया। 20 पुशअप्स, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट पढ़ना, वही क्रम, वही टाइमर, वही चीज। उसका निजी क्रोध काल, एक जैसे अभ्यास के 90 दिन। उसके दोस्त उसे रोबोट कहते थे। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा वह परेशान करने लगा था। वे नहीं समझे कि परेशान करना ही असल मकसद था। तीसरे हफ्ते उसका मन युद्ध पर उतर आया। हर सुबह वह विविधता के लिए चिल्लाता था, यह बेवकूफी है, आप रोबोट नहीं हैं, चीजों में बदलाव लाएं वरना थक जाएंगे। चौथे हफ्ते कुछ टूट गया। उसका अनुशासन नहीं बल्कि लचीलापन। बातचीत की आवाज धीमी पड़ गई। छठे हफ्ते तक वह पुशअप्स आधे कर चुका था, इससे पहले कि उसे पता चले। अभ्यास अपना काम खुद कर रहा था। निरंतरता के बारे में लोग यही नहीं समझते। यह हमेशा इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, यह दोहराव है, जब तक इच्छा शक्ति जरूरी न रहे। शरीर अनुक्रम ऐसे सीखता है जैसे नर्तक नृत्य। MIT के शोधकर्ता जो 12 साल से व्यवहार अध्ययन करते हैं कहते हैं, जब आप एक ही संदर्भ में लगभग इन 66 दिनों में मस्तिष्क का बेसल गैंग्लिया नियंत्रण ले लेता है, व्यवहार अपने आप होने लगता है। आप अब इसे करने का फैसला नहीं कर रहे, बस कर रहे हैं। 20वें दिन राफेल को फ्लू हो गया। 20वें दिन वह काम के लिए यात्रा पर था। यही पुराना पैटर्न शुरू होता है। बीमारी का दिन, अपवाद, आराम का दिन, यात्रा, अपवाद, छूट। यहीं आपने पहले हार मानी थी, जहां सब हार मानते हैं, क्योंकि पूर्ण अभ्यास के लिए पूर्ण परिस्थितियां चाहिए जो कभी होती ही नहीं। लेकिन डोगेन ने अंतराल के बारे में कुछ ऐसा समझा जो सब बदल देता है। उन्होंने लिखा कि अभ्यास एक पल का भी अंतराल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस अंतराल में सारे पुराने पैटर्न लौट आते हैं। जब सब कुछ गलत हुआ तो राफेल को यह समझ बचा लिया कि अभ्यास को पूर्णता नहीं, निरंतरता चाहिए। अध्याय 5, बिना रुकावट के अभ्यास। सब या कुछ नहीं का झूठ आलस्य से भी ज्यादा निरंतरता का दुश्मन है। आप खुद से कहते हैं, अगर मैं पूरे 20 मिनट नहीं कर सकता तो कुछ भी क्यों करूं? अगर मैं परफेक्ट पुश अप्स नहीं कर सकता तो कल करूंगा। यह सोच अंतराल बनाती है और इन्हीं अंतरालों से
आपका पुराना स्वभाव वापस आता है। किसी भी टॉप एथलीट को देखें और आप वो देखेंगे जिसकी लोग गलत व्याख्या करते हैं। उनके आराम के दिन होते हैं, लेकिन वे दिन भी प्रगति के ही होते हैं। वे जानबूझकर रणनीतिक योजनाबद्ध होते हैं, कभी आलस के कारण नहीं, कभी इसलिए नहीं कि वे ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। आराम का दिन उन्हें कल और कड़ी मेहनत करने की ताकत देता है। यह अभी भी लक्ष्य की ओर बढ़ना है, पर जब आप थकान के कारण छोड़ते हैं, वह आराम नहीं, पीछे हटना है। नदी कभी बहना नहीं रोकती। सूखे में वह धीमी हो सकती है, पर कभी रुकती नहीं। जिस क्षण वह रुकती है, वह नदी नहीं रह जाती। वह सिर्फ एक यादगार बन जाती है जहां पानी कभी बहता था। आपका अभ्यास भी ऐसा ही है। जिस क्षण आप अंतराल बनाते हैं, आप अभ्यासरत नहीं रहते, आप वह बन जाते हैं जो कभी अभ्यास करता था। यात्रा का दिन 40वें दिन आया। सुबह 4 बजे हवाई अड्डा, पूरे दिन मीटिंग्स, होटल में कोई जिम नहीं। राफेल ने हवाई अड्डे के बाथरूम में पुशअप्स किए। लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे वह पागल हो गया हो। बढ़िया। वह उबर में ध्यान करता, हवाई जहाज में पड़ता, कुछ भी पूर्ण नहीं था। हर चीज उसी लक्ष्य की ओर बढ़ती रही जो उसने 90 दिन पहले तय किया था। यह है ग्योजी, अभ्यास का अपने आप जारी रहना। तभी लोगों ने बदलाव देखना शुरू किया। सहकर्मियों ने कहा वह अलग लग रहा था। दोस्तों ने कहा वह जुनूनी हो रहा था। किसी ने कहा उसका अनुशासन स्वस्थ नहीं था। सामान्य लोग ऐसा नहीं करते। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। सामान्य लोगों को सामान्य परिणाम मिलते हैं। आप सामान्य नहीं, अटूट बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई आपको इसके लिए तैयार नहीं करता। अनदेखी बाधाएं जिनकी कल्पना भी नहीं की। अध्याय 6, पूर्व समाधान। बच्चा बीमार हो जाए, जिम जाते वक्त कार खराब हो जाए, बॉस देर तक काम करवाए। ये निरंतरता के दुश्मन हैं, क्योंकि आपने पहले से तय नहीं किया कि इन्हें कैसे संभालना है। हर बार जब कोई अप्रत्याशित बाधा आती है तो आपको तनाव में निर्णय लेना पड़ता है। अराजकता के उस क्षण में लिया गया निर्णय वही होता है जहां आप हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनते हैं। बाधा जीत जाती है क्योंकि आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की थी। जैन मठ सदियों से एक भी दिन अभ्यास छोड़े बिना चलते रहे हैं। भूकंप, युद्ध, अकाल, फिर भी अभ्यास जारी रहता है। कैसे? बाधाएं आने पर वे निर्णय नहीं लेते, उत्तर पहले से ही मौजूद होता है। जब ध्यान कक्ष में बाढ़ आती है तो वे भोजन कक्ष में चले जाते हैं। जब भोजन कक्ष में आग लग जाती है तो वे आंगन में बैठ जाते हैं। कोई बैठक नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। घंटी बजती है, प्रतिक्रिया स्वचालित होती है। राफेल ने हर बाधा लिख ली जिसने उसकी निरंतरता तोड़ी, और हर एक का पहले से समाधान कर लिया। बारिश की योजना, गैरेज में पुशअप, मेहमान घर पर, बाथरूम में चुपचाप व्यायाम, हैंगओवर जो न हो पर हो तो 2 पुशअप, 1 मिनट ध्यान, 1 पन्ना पढ़ना। हर स्थिति का पहले से तय जवाब था। जब एक्स होता है, मैं वाई करता हूं। सोचना नहीं, बहस नहीं, बस करना है। इसकी ताकत सिर्फ क्रम बनाए रखना नहीं है। यह है कि आप फैसलों पर दिमागी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आपका दिमाग जानता है कि कल कुछ भी हो, अभ्यास जारी रहेगा। यह निश्चितता आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को बदल देती है। येल के एक मनोवैज्ञानिक ने 20 साल के अध्ययन में पाया कि पहले से तय कार्य महत्वपूर्ण क्षण से निर्णय थकान हटाते हैं। इच्छा शक्ति का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसला लेने के बजाय कार्य करने के लिए सक्षम रहता है। 7वें दिन राफेल का अभ्यास पूरी तरह से स्वचालित हो गया था। कभी कभी वह उठता और उसे पुशअप करना भी याद नहीं रहता। उसका शरीर प्रोग्राम की गई मशीन की तरह अपने आप चलता था। उसकी गर्लफ्रेंड की मां 1 हफ्ते के लिए आई थी। उसने सुबह 5 बजे बाथरूम में पुशअप किए। अभ्यास जारी रहा क्योंकि जवाब पहले से ही लिखे थे। 6वें दिन पर उन्होंने अपना पर्सन लैंगो 3 महीने का निरंतर अभ्यास पूरा किया, लेकिन कुछ और गहरा हो चुका था। वह अब वही इंसान नहीं रहा था। दोस्तों ने उससे सीधे कहा, तुम्हारी निरंतरता डरावनी है। उसका जवाब एकदम सही था, बढ़िया। अध्याय 7, परिवर्तन। क्योंकि जब आपका अनुशासन दूसरों को असहज करता है, तब आप वास्तव में सही स्तर पर काम कर रहे होते हैं। आपका अस्तित्व साबित करता है कि जो वे असंभव कहते हैं वह दरअसल सिर्फ असहज है। इसीलिए वे आपको जुनूनी कहेंगे। इसीलिए वे कहेंगे कि आपको संतुलन चाहिए। वे चाहते हैं कि आप धीमे हों ताकि वे ठहरे रहकर भी अच्छा महसूस कर सकें। लेकिन आप यह उनके लिए नहीं कर रहे, आप यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने राज जान लिया है। निरंतरता रोज कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनने के बारे में है जो इसे किसी और तरीके से नहीं कर सकता। जब आप ग्योजी प्रणाली, सार्वजनिक घोषणा, निश्चित समय सारणी,
सहज अभ्यास विधि और पहले से तय उत्तरों को लागू करते हैं तो आप सिर्फ आदतें नहीं बना रहे हैं, आप अपनी पहचान को नया रूप दे रहे हैं। आप कोशिश करने वाले व्यक्ति से बदलकर ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो बस है। और जब ऐसा होता है, जब वह परिवर्तन पूरा हो जाता है, लोग आपको देखकर सोचेंगे वह ऐसा कैसे करता है, और जवाब सरल होगा, वह करता नहीं, वह है। सवाल यह है, क्या आप इस स्तर के परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह अनुशासन के बारे में नहीं है, यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में है। आपके असंगत स्वरूप की मृत्यु, आपके अटूट स्वरूप का जन्म। ग्योजी प्रणाली आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएगी, यह आपको एक अलग व्यक्ति बना देगी जिसे देखकर लोग सोचेंगे कि यह सामान्य नहीं है। और जब आप ये शब्द सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप आखिरकार वहां पहुंच गए हैं जहां आप होना चाहते थे। अगर इस वीडियो ने अनुशासन और निरंतरता पर आपका नजरिया बदला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप भविष्य की सामग्री न चूकें जो आपको बदल देगी। और मुझे कमेंट्स में बताएं, आपकी सार्वजनिक घोषणा क्या होगी? ग्योजी प्रणाली का उपयोग करके आप कौन सी आदत अपनाएंगे? याद रखें, वही निरंतरता जो दूसरों को डराती है, वही एकमात्र निरंतरता है जो रखने लायक है। अगर आपने अब तक देखा है तो आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।